सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम। अरण्य पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन साय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को देखो शब्द मन कोई ले मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करो। सतगुरु गुण लिखान जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम सीताराम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी हर जस पदराग सोरठ 27 आरंभ हो रहे। महाराज फरमाते गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। टूटा लाभ सुख दुख महिमा, निंदा सु मुरझावेगा। टूटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सु मर जावेगा। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सुजगत दिखावेगा। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सुजगत दिखावेगा। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। जीवत मुआ मुआ जीव, भरम की भस्म चढ़ावेगा। जीवत मुआ मुआ जीव, भरम की भस्म चढ़ावेगा। चारों खान बाण सब माही, एक ही ब्रह्म दिखावेगा। चारों खान बाण सब माही, एक ही ब्रह्म दिखावेगा। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। तीनों चूर चढ़ा गढ़ ऊपर, सुन्न में शहर बसावेगा। तीनों चूर चढ़ा गढ़ ऊपर, सुन्न में शहर बसावेगा। जन सुख राम संत मत वाला, जोत सुजोत मिलावेगा। जन सुख राम संत मत वाला, जोत सुजोत मिलावेगा। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। महाराज फरमा रहे हैं कि गलतान मता कब आवेगा,
गलतान मते का तात्पर्य साधना में, भजन के आनंद में इतना गर्क हो जाए, गर्काब हो जाए, आनंदित हो जाए कि दूसरा उसे और कोई बात रहे नहीं। बस केवल आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय दूसरा और कुछ है नहीं। दुख का लेश मात्र बेकारण नहीं और न सुख की अनुभूति है, बस आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। और ये आनंद आएगा कैसे? राम जी के नाम के सुमरन से। श्वास और सांस के अंदर जितना अधिक सुमरन बनेगा, प्रकार और मकार का, रसना और कागल्य से, वैसे वैसे आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। और ये आनंद आएगा घट के भीतर ही, भीतर का आनंद है, भीतर के अंदर स्वयं का आनंद है, भजन का आनंद है, आत्मा का आनंद है। ये आत्मा भजन के माध्यम से अपने स्वयं के सच्चे स्वरूप को प्राप्त करती है। जो आत्मा का सच्चा स्वरूप है, आत्मा का सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप का बोध सद्गुरु के ज्ञान के माध्यम से होता है। जब तक सद्गुरु का ज्ञान जागृत नहीं होता है, तब तक अब इस आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होता है और ये शरीर को ही अपना स्वरूप मानती है। ये जीवात्मा शरीर को ही अपना स्वरूप मानती है कि जो मैं शरीर हूँ वही मैं हूँ और ये शरीर से संबद्ध संसार ही मेरा है। ये और मैं और मेरी देह गेह के अंदर लगा रहता है। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता सिमरन सोदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथा। इस प्रकार से पूरी आयु अवधि में और मेरी में बीत जाती है कि शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है। पूरी आयु अवधि इन्हीं के कामों में, इन्हीं से सुख लेने में, इन्हीं का उपाय करने में बीत जाती है। और जो अपने स्वयं का आनंद है, आत्मा का आनंद है, भजन का आनंद है, परमात्मा के नाम के सुमरन का आनंद है, जो सच्चा आनंद है, सद्य आनंद है, हमेशा हमेशा बना रहने वाला है, कभी भी छूटने वाला नहीं है, ऐसे आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। तो महाराज हमारे कि ऐसे आनंद में आप गर्क कब होगे, गर्क आप कब होगे, कब ऐसे आनंद में डूब जाओगे कि दूसरा कुछ आपको नजर ही नहीं आए, सूझे ही नहीं, कुछ दिखे ही नहीं कुछ। ऐसा मता कब आएगा? बुद्धि के अंदर जब तक अपना संसार का मैं तो बना रहता है, तब तक ऐसा मता नहीं आता। मता है नहीं बुद्धि के अंदर, किसको मानते हैं? संसार को प्रधानता देते कि इस परमात्मा के आनंद को प्रधानता देते। जब तक बुद्धि के अंदर संसार का मैं तो बना रहता है, तब तक गलतान मता नहीं आता, गरक गरकाब नहीं हो। जैसे ही संसार का महत्व बुद्धि में कम हुआ, संसार असार है, क्योंकि रीतो ही आयो रीतो ही जासी भूख प्यासो नागोरे अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले। इसमें से किसके साथ नहीं ले जा सकता है, फिर भी इन्हीं का उपाय करता है, इन्हीं को प्राप्त, इन्हीं का उपाय करते करते, इन्हीं को प्राप्त करते करते पूरा समय बीत जाए और जो सच्चा आनंद है वो प्राप्त करने से वंचित है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको बड़ी मुश्किल से तो ये मिल्खा दे मिली, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। वापस थोड़ी मिलेगी, अभी मिली है तो, अभी मिली है तो इसको इतने गर्क हो जाओ, गरकाब हो जाओ राम जी के नाम के सुमरण में कि दूसरी कोई चीज सूझे ही नहीं और सबको छुट्टी दे दो। कैसे छुट्टी दे? तेरे भावे सो करो, बोलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भुवन बुहार, अपना काम कर लो, अपने भुवन को बुहार लो, अपने निजगर की व्यवस्था कर लो, अपने आनंद को प्राप्त कर लो। बाकी ये संसार तो चलता ही रहेगा। आप नहीं थे तब भी चल रहा था, आप हैं तब भी चल रहा है और आप नहीं रहेंगे तो ही चलेगा। आपके इस संसार में रहने से या नहीं रहने से संसार वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ।
ये बात जब तक समझ में नहीं आती है तब तक अपन संसार के ही कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, रत रहते हैं, और ये गरकाब नहीं होता परमात्मा के नाम के सुंदर में, परमात्मा के आनंद में पूर्णतया नहीं लग पाता। महाराज पूर्णतया लगने के परम स्थिति को प्राप्त करने की करें, ऐसे स्थिति को प्राप्त करने की करें कि जहां पहुंचने के बाद आने की रीत नहीं। उस स्थिति का मता कब आएगा पूछ रहे हैं। साधना तो कर रहे हैं, राम राम तो सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति को कब प्राप्त करोगे? ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, उस स्थिति का समय बताओ, उस स्थिति में कब मिलोगे? और यही जो मता है वो संत मता है। संत मता कब आवेगा जब प्राणी बहु सुख पावेगा। इस संत मते की बात करें, इस संसार में दो प्रकार के मत हैं, एक ऋषि मत है और दूसरा संत मत है। तो संत मत के अंदर केवल पद आनंद पद प्राप्ति की बात होती है, और ऋषि मत में त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बात होती है। तो त्रिलोकी के अंदर, ऋषि मत के अंदर अनेक प्रकार की करनी होती है, क्रियाएं होती है, उन सब को करने से त्रिलोकी में फल मिल जाता है। सुखी रहने के संसार के अंदर उपाय है, उन साधनों को करने से संसार की धन संपत्ति वैभव इत्यादि सब चीजें मिल जाती है। लेकिन फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे, उन सबको करने से भी गर्भ नहीं छूटता, जन्म मरण नहीं छूटता। तो वो कितने भी प्राप्त हो जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा? रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र ला कोड़िया करो रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार। इस बात पर महाराज विचार करने की कह रहे हैं कि आप संत मत को कब अपनाओ। ऋषि मत को अपनाते अपनाते तो अनंत युग बीत गए, लेकिन जब ये संतों का केवल्य ज्ञान को अपनाओगे तभी जाके आपका काम बनेगा, अपना काम बनेगा। गलतान मता कब आवेगा जब प्राणी बहु सुख पावेगा, संत मता कब आवेगा जब प्राणी बहु सुख पावेगा। ये दोनों मतें आएंगे तब बहुत सुख होगा, और ऐसा सुख मिलेगा सद्य सुख कि कभी खुटे नहीं, समाप्त नहीं, ऐसा सुख। यानी उसे आनंद कह सकते हैं जो निरपेक्ष। सुख और दुख तो सापेक्ष, यानी कंपैरिजन करने पर प्राप्त होते हैं, तुलना करने पर प्राप्त होते हैं सुख और दुख। और आनंद निरपेक्ष, जो कंपैरिजन में नहीं है, तुलना में नहीं है, उसकी तुलना में उसके मुकाबले में, आनंद के मुकाबले में कोई वस्तु है नहीं, चीज है नहीं कि जिससे तुलना करके बता सके। सुख की तुलना दुख से होती, दुख की तुलना सुख से होती। कोई बहुत गर्मी में जा रहा है, उसको पेड़ की छाया मिल जाए, सुखी हो जाता। ऐसे ही जो अति आतर व्याकुल हो, तरु छाया आस तो जाने ही सोई, उसे तरु की छाया का सुख मिलता है। जो गर्मी में व्याकुल है, परेशान है, तो उसे वृक्ष की छाया बहुत अच्छी लगती है। अब जिससे गर्मी ही नहीं लग रही है, उसे वृक्ष की छाया है क्या फर्क पड़ता है? तो क्या है, तुलनात्मक है सुख और दुख, कंपैरिजन। लेकिन आनंद तुलनात्मक नहीं है, आनंद निरपेक्ष सापेक्ष नहीं है, वो सतत बना रहता है, अनुव्रत बना रहता है, हमेशा बना रहता है। तुम्हारा जैसे आनंद को प्राप्त करने की बात कह रहे हैं, टूटा लावा सुख दुख महिमा निंदा सु मुरझावेगा। कह रहे हैं जब आपका संसार के सुख से और संसार के दुख से जो
लावा जुड़ा हुआ है, डोरी जुड़ी हुई, संसार के सुख और दुख में लीव लगी हुई है, वो टूट जाए, वहां से तोड़कर उधर जोड़नी। जननी जनक बंधु सुख दारा, तंदन भुवन सुहद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। इन सबकी जो ममता है संसार के व्यक्तियों से, वस्तुओं से, इन सब से जो अपनी ममता है, इन सब ममता की डोरी बनाकर परमात्मा के चरणों में निवेदित कर, उधर बांध, इधर बंधे हुए हैं, इसको उधर से उधर बांध। तो टूटा लावा सुख दुख महिमा, तो अपने आप ही स्वतः ही सुख और दुख, और सुख और दुख की महिमा से अलग हो जाओ। जब तक लिव संसार में लगी रहेगी, संसार के सुख दुख में लगी रहेगी, तब तक तो परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं पाओगे। तो कह रहे महाराज कि टूटा लावा सुख दुख महिमा और निंदा सु मुर जावेगा। जब स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं, शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं, किसी के साथ राग नहीं है, किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी के साथ तेरी नहीं है मेरी नहीं है, तो क्यों फिर व्यर्थ की किसी की निंदा करें। स्वतः ही निंदा, स्वतः ही दोष दर्शन बंद हो जाएगा। जब सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करने लगे, सबको परमात्मा रूप ही मानने लगे, तो किसी की साथ निंदा नहीं, किसी के साथ स्तुति नहीं, किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए जिसमें किसी के साथ दोस्ती नहीं रह जाए, किसी के साथ बैर नहीं रह जाए, निरपेक्ष। टूटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सु मुरझावेगा। बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सु जगत दिखावेगा। क्या करेंगे कि बस्ती और उजड़, और उजड़ और बस्ती, उससे भी उसको कुछ फर्क नहीं, दोनों सम हो जाए। भक्ति के लिए, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए, चाहे बस्ती में रहो चाहे उजड़ में रहो। उजड़ किसको कहते हैं? जंगल में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भजन करने वाला जिसकी लीव परमात्मा में लग गई है, चाहे भले वो घर में भी रह रहा है, लेकिन उसकी लीव तो परमात्मा में लगी। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माहे, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम ना। उनका ध्यान लीव तो परमात्मा में लगी हुई है, गगन मंडल में लगी हुई है, विदेही मंडल में लगी हुई है, और विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करें। अब भले वो कहीं भी रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जहां देह ठीक रहे वहां रहो, और देह के लिए जो कुछ भी करना है सब करो। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। क्या कह रहे महाराज कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कोई विधि नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले जो आपको देह, जिससे आपकी स्वस्थ रहती है, जो आपके देह को सूट करता है, वो सब कर। किसी की मनाही नहीं, कोई निषिद्ध नहीं। जैसे आप ठीक रह सकते हैं, इस देह को स्वस्थ रखना पहली प्राथमिकता है। देह स्वस्थ रहेगी, ठीक रहेगी, तो आप परमात्मा के नाम का सुमरण भजन कर पाओगे। देह भी ठीक नहीं रहेगी तो सुमरण भजन कहाँ करोगे? इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद। देही का व्यवहार, देही का धर्म अलग है, और आत्मा का व्यवहार, आत्मा का धर्म अलग है। अब अपन क्या कर लेते हैं, दोनों को छोड़ लेते हैं।
देही के धर्म को ही आत्मा का धर्म मान लेते, देही के व्यवहारों को ही आत्मा का व्यवहार मान लेते, उसमें गलती है। हद के व्यवहारों को, जो देही के व्यवहार है, उन्हीं को करके अपन कह देते हैं कि हम तो धर्म का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। हद के व्यवहार तो देही के व्यवहार है, इन सब व्यवहारों से आत्मा का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। देही के व्यवहार देही के सुख दुख पहुंचाने के लिए, देही को स्वस्थ रखने के लिए, इस त्रिलोकी में रहने के लिए, लेकिन आत्मा को परमात्मा में मिलाने का व्यवहार तो केवल एक ही है। केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरन से ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, इसके बिना नहीं मिल सकती। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। मोक्ष प्राप्ति का एक ही उपाय है, सदगुरु से ज्ञान का वेद मिल जाए और वेद के सहित केवल ज्ञान, सत्य ज्ञान का बोध घट के भीतर। बोध का तात्पर्य उस ज्ञान का अनुभव प्रैक्टिकल रूप में घट में होने में। ये ज्ञान में नहीं आता है, सुनाने में नहीं आता, सुनने सुनाने में है नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माही, दृष्टि मुष्ट में आवे नाही। कैसा है ज्ञान? दृष्टि में मुष्टि में आता नहीं है, कहने में आता नहीं है, सुनने में आता नहीं है, बाँचने में आता नहीं है। तो ये तो अनुभव की बात। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को घट पड़चों का जब अनुभव होता है, उस घट पड़चों के अनुभव से ही उस स्थिति को प्राप्त, गलतान मते को प्राप्त, धीरे धीरे पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके जब पूर्ण स्थिति होती है तो गलतान मता आता है। तो टूटा लावा सुख दुख महिमा, निंदा सु मुरझावेगा, बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, गोत सु जगत दिखावेगा। जीवत मुवा मुवा, जीव भरम की भस्म चढ़ावेगा। क्या कह रहे महाराज, खास बात कह रहे। जीवत मुवा, जीते जी मरना है, मरबा पेली मरबो जाने, सो कारज अपनो करबो जाने। ये मृत्यु आएगी इस शरीर की, वो तो निश्चित है, लेकिन इससे पहले ही मर जाओ। 5 साल बाद मरना है निश्चित है, 10 साल बाद मरना निश्चित है, या 1 साल बाद, जिसका भी जितना समय है उसके बाद तो निश्चित है, वो बात तो पक्की है। लेकिन जो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद, अभी से ही क्या फर्क पड़ता है? संसार के लिए है ही नहीं। जब तक संसार के लिए उपयोगी बने रहोगे, संसार वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, कोई नहीं छोड़ने वाला। जब तक संसार के काम के बने रहोगे, तब तक संसार वाला छोड़ेगा नहीं। जिस दिन संसार के लिए अनुपयोगी बन जाओगे, उस दिन परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाओगे। जिस दिन संसार के लिए अनुपयोगी हो जाओगे, उस दिन परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाओगे। तो कह रहे महाराज कि जीवत मुआ, जीते जी मर जाओ। मरने का तात्पर्य अपने मन को मार दो, मन की इच्छा नहीं रह जाए कुछ सुख प्राप्ति की संसार से। यही बंधन है। बंधे हुए क्यों है संसार में अपन? क्योंकि अपने को किसी से सुख लेना है, शरीर से सुख लेना है, शरीर से संबद्ध संसारियों से सुख लेना है। ये मन का भाव है। तो मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वास। परम धाम में वास प्राप्त करना है तो ये शरीर जाए उससे पहले मन को मार दो। मन की इच्छा को, मन की चाहना को, मन की वासना को, मन की आशा को,
मन की इच्छा को, मन के मनोरथ को, मन की मनोकामना को, मन के संकल्प को, मन के विकल्प को पहले से ही समाप्त कर दो कि कुछ है नहीं। इस मन को ही परमात्मा के निवेदित कर दो, सौंप दो परमात्मा को कि ये परमात्मा, ये मन मेरा नहीं है, तो मेरी कोई भी इच्छा नहीं, ये आपका है, आप जानो। मेरे को इससे कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं, मुझे कुछ सुख लेना नहीं इस बात से। हाँ, तो जीवत मुवा और मुवा जीव। यदि आप जीते जी मर जाओगे तो मरे हुए जिंदा हो जाओगे। कोई सरजीत राम कह बोलिया, शब्द सर्वना है। बाकी तो ये बार बार मरण धर्मा है। आत्मा आत्मा सजीव होते हुए, चेतन होते हुए, अमल होते हुए, सुख का सागर होते हुए भी बार बार मरण के धर्म में आ रही, मृत्यु के धर्म में आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि इसे सुख लेने की इच्छा है। इसकी वजह से ये मरण धर्मा हो रही है। चेतन अमल होते हुए, अविनाशी होते हुए भी बार बार विनाशी शरीर में आ रही है और बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रही है। तो ये बार बार मृत्यु को प्राप्त होने से बचना चाहे तो ये मरी हुई भी जिंदा हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए अमर पद को प्राप्त कर लेगी, फिर कभी मरेगी नहीं। एक बार ये मिल गया, लेकिन उसके लिए जीते हुए मरना पड़ेगा। मरबा पेली मरबो जाने, सो कारज अपनो करबो जाने। तो जीवत मुवा और मुवा जीव, जीते जी मर जाएगी तो हमेशा हमेशा के लिए मरना बंद हो जाएगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। एक बार ही तो मरना है, फिर बार बार तो नहीं मरना होगा, और एक बार भी थोड़े ही समय के लिए मरना है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद तो वैसे ही मरना है। तो अभी तो जीवत मुवा और मुवा जीव, और क्या करे, भरम की भस्म चढ़ावेगा। अपने अंदर भरम है, किस बात का? ये शरीर है और शरीर से संबद्ध संसार है, उन सबसे मैं सुख ले रहा हूं, जबकि वास्तव में सुख है नहीं। केवल सुख प्रतीत होते हैं, दिखते हैं। मृगजल धाय मृग पछतायो, सेंबल से हर सुवा, काच महल कूकर पिछताणु, यूं ही जग जग मोवा। इसी प्रकार से पचाई करते करते मर जाते हैं। इस प्रकार से रेगिस्तान में हिरण प्यासा होता है और उसे दूर देखता है तो रेत में प्रकाश का परावर्तन होता है, वो पानी नजर आता है, जबकि पानी वास्तव में होता नहीं। उस पानी को पीने के लिए दौड़ लगाता है और वहां जाता है तो देखता है पानी तो है नहीं। फिर आगे जाता है, आगे देखता है तो आगे पानी नजर आता है। इस प्रकार से दौड़ लगाते 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 सुबह से शाम तक प्यासा ही मर जाए। इसी प्रकार से अपन संसार के सुखों के लिए प्रयासरत रहते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा हाथ कुछ आता नहीं, कभी कोई तृप्त होता नहीं। तो मृगजल धाय मृग पछतायो, सेंबल से हर सुआ। सुआ किसको कहते हैं? तोता। और सेंबल का वृक्ष लगा हुआ अपने कांचीपुरम में। हाँ, उसकी जो फली होती है सेंबल की, उसको तोता उसमें चोंच मारता है तो उसमें से रुई निकलती है, खाने को कुछ नहीं मिलता। रुई होती है उसमें, सेंबल की रुई बड़ी महीन होती है, बारीक होती है, फाइन माइक्रोन की होती है, तकिया अच्छा बनता है सब। लेकिन तोते को क्या मिलता है? दिखने में अच्छी होती है ऊपर से, और अंदर से रुई निकलती है, क्या करे। इसी प्रकार से संसार वाले तो संसार के सुख अच्छे दिख रहे हैं ऊपर से, सब उसमें चोच मार रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता साफ। और कांच महल कुकर पिछताना, कांच के महल में कुकर कुत्ता घुस जाता है, फिर वो पिछताता है, भोगता है सबके ऊपर, जबकि होता उसी का प्रतिबिंब है कांच में घुसा, दूसरे नहीं होते, वो दूसरा समझकर भोगता है सब। इसी प्रकार से संसार में आकर सब ऐसे ही भ्रम में पड़े हुए। तो महाराज कह रहे इस भ्रम की भस्म चढ़ा दो, इस भ्रम को भस्म कर दो, जला के राख कर दो। भ्रम को भ्रम रखो ही मत,
सुख प्राप्ति का। जब तक ये भ्रम रहेगा तब तक कर्म करते रहोगे, और जब तक कर्म करोगे तब तक पाप और पुण्य बनता रहेगा, और जब तक पाप और पुण्य बनता रहेगा धर्मराय बैठा हुआ नियुक्त है, पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है धर्मराज। धर्मराज का सृजन इसीलिए हुआ है कि सबका पाप पुण्य का न्याय करे। जिसने पाप किया उसको पाप भुगता है, जिसने पुण्य किया उसको पुण्य भुगता है। तो जब तक वो पाप पुण्य भोगता रहेगा तब तक तो सुख उसके लगे रहेंगे, कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। तो संभावना ही नहीं है बाहर निकलने की। जब तक ये भ्रम नहीं मिटेंगे तब तक बाहर निकलने की संभावना है। और भ्रम का विध्वंस सदगुरु करते, दूसरे कोई नहीं कर सकते भ्रम का विध्वंस। तो भ्रम की भस्म चढ़ावेगा, इस प्रकार से जो भ्रम की भस्म चढ़ा दे, जलाकर राख करके खाक करके, वही आनंद पद का वासी हो सकता। एक भी भ्रम रह गया तो उस भ्रम की पूर्ति के लिए फिर आ जाएगा। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। अंत मति सो गति, तो चारू खान बाण सब माही, एक ही ब्रह्म दिखावेगा। चारों ही खान, अंकुर खान, जर खान, अंडज खान, उद्बुद्ध खान, इन चारों ही खानों के अंदर 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन उन सब जीवों के अंदर आत्म चेतन तो परमात्मा का ही अंश है, कोई दूसरा नहीं। जित देखो तू ही तो, कैसो खेल रचियो मेरे दाता, जित देखो तू ही। तो चारों खान बाण सब माही, एक ही ब्रह्म दिखावेगा। ये भक्ति की चरम स्थिति है, उत्तम स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है कि सबके अंदर परमात्मा के दर्शन होने लग जाए। फिर परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई दिखे ही नहीं। किसके साथ राग करेगा, किसके साथ द्वेष करेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग मन वो चवर करे मन माही। जहां देखूं तहां सदगुरु साईं। सब जगह परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं, दूसरी किसी की सत्ता है नहीं, दूसरा किसी का अस्तित्व है नहीं, वजूद है नहीं। तो फिर ऐसा दर्शन जब होने लगे तो यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं दूजा। अब राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा मुझे, तो मैं जिनको देख रहा हूँ वो राम जी, जिनकी सेवा कर रहा हूँ वो राम जी की सेवा हो रही है, जिनको भोजन प्रसाद पवा रहा हूँ वो राम जी को भोग लग रहा है। जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब राम जी का काम है। तो फिर तो कोई दूसरा काम बचा ही नहीं, पूरा संसार ही राममय हो गया। राम के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं, ऐसा भाव बन गया भीतर में। तो चारू खान बाण सब माही, एक ही ब्रह्म दिखावेगा। ऐसी स्थिति आ जाए तब महाराज कह रहे गलतान मता आया समझो। गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावेगा। तीनों चूर चढ़ा गढ़ ऊपर, सुन्न में शहर बसावेगा। क्या कह रहे महाराज, तीनों को चूर लिया, खंड पिंड ब्रह्मंड, तीनों के अंदर शब्द ब्रह्म की शोधना के माध्यम से आनंद को प्राप्त हुआ। पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके शून्य शहर में, शून्य के अंदर अपने घर को बसा लिया, अपने ध्यान को लगा लिया। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद को प्राप्त कर रही है, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं। शरीर से अलग विदेही मंडल, देही मंडल में नहीं, विदेही मंडल में आनंद को प्राप्त कर रही है। तो तीनों चूर चढ़िया गढ़ ऊपर, सुन्न में शहर बसावेगा। जन सुखी राम संत मत वाला, जोत सुजोत मिलावेगा। महाराज कह रहे हैं कि संत ऐसे मत वाले हैं, मगन है, घर के गरकाब है, वो अपनी आत्म ज्योति को परमात्म ज्योति में मिला देते हैं। और जो कोई भी उनके संपर्क में आते हैं उनको भी ऐसा ज्ञान का भेद देते हैं, उनकी ज्योति को भी परमात्मा की ज्योति में लय कर देते।
ज्योत से ज्योत मिला, ऐसे ही ज्योति से ज्योति आगे से आगे मिलती जाती है। आत्म ज्योति परमात्म ज्योति में मिल जाती है और वो परमात्मा रूप ही हो जाती है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, फिर बाद में उसको कोई अलग नहीं कर सकता परमात्मा से। फिर वो राम रूप ही हो जाती है, परमात्मा रूप ही हो जाती है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद मनाती है, केल करती है परमात्मा के संग ही। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। इस साधना को करके अनंतों ही करोड़ों ही संत उस केवल्य पद आनंद पद में पहुंचे हैं और सब 10वें द्वार से 9 दरवाजे तक तो जम का घेरा है, 10वें पद नहीं। 9 दरवाजे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, गुदा लिंग, ये 9 दरवाजे पे जम आकर बैठते हैं। लेकिन 10वां दरवाजा गुप्त है, ये ऊपर बंद है। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद। अब इसे संतों के ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से, केवली भगवंतों के ज्ञान से खुलता है, तभी वो साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन इस द्वार को पार करके परमात्मा के देश में जा पाता है। तो गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावे। संत मता कब आवेगा, जब प्राणी बहु सुख पावे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। सब संतान ने, सत्संग ने राम 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 राम।